चुड़ैल चली दुबई। रचना और कविता बचपन की सहेली थी। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी। एक दिन अचानक कविता रचना के घर आई। रचना, ये लो मेरी शादी का कार्ड, तुम्हें मेरी शादी में जरूर आना है। शादी? तुम्हारी? अपनी सहेली की शादी में मैं ना आऊं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना फेशियल भी करवाना है। ओके बाय। तभी रचना की माँ सावित्री किचन से बाहर आई। रचना बेटी, ये तेरे हाथ में क्या है? ओह, ये शादी का कार्ड है माँ। मेरी बचपन की सहेली कविता की शादी होने वाली है। मुझे उसकी शादी के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ पैसे दो ना। क्या पैसे? पर बेटी, शादी तो कविता की है ना, और शॉपिंग तुझे करनी है। ओहो माँ, मेरे पास शादी में पहनकर जाने के लिए एक भी सुंदर ड्रेस नहीं है। आप बस मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अपने लिए एक सुंदर से ड्रेस और सैंडल लूंगी, और कुछ नहीं लेना मुझे। ठीक है, तुम्हारे पापा को आने दो, फिर उनसे तुम पैसे ले लेना। रचना जानती थी कि उसके पिता रामलाल उसे पैसे देने से कभी मना नहीं करते, इसलिए वो खुश हो जाती है। शाम को जब रामलाल घर लौटा तो रचना उन्हें सारी बात बताती है। अच्छा, मेरी बिटिया रानी को पैसे चाहिए, ये लो, जो खरीदना है खरीद लेना। थैंक यू पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। रचना पैसे लेकर अगले दिन एक बहुत बड़े मॉल चली जाती है। वाह, यहाँ तो कितने सारे सुंदर सुंदर कपड़े हैं। क्या खरीदूं, क्या ना खरीदूं, समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, सबसे पहले अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदती हूँ। लेकिन तभी रचना को एक दुकान दिखाई देती है जिस पर बड़ा बड़ा लिखा था, लॉटरी की टिकट खरीदो और पाओ दुबई की ट्रिप, वो भी एकदम मुफ्त। वाह, क्या बात है। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो दुबई जाकर शॉपिंग कर सकती हूँ। सुना है वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े मिलते हैं। रचना के मन में लालच आ जाता है और वो जल्दी से जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लेती है। फिर रचना लॉटरी का टिकट खरीदकर और खूब सारी शॉपिंग करके घर वापस लौट आई। ऐसी ही 2-3 दिन बीत गए और अगले दिन कविता की शादी थी। रचना की माँ उसे आवाज लगाते हुए कहती है, रचना, और कितना देर लगाओगे तैयार होने में? जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। शादी तेरी नहीं, तेरी सहेली की है, जो तैयार होने में इतना समय लगा रही है। हाँ माँ, बस अभी आई, बस थोड़ा टचअप कर लूं। तेरे टचअप के चक्कर में शादी संपन्न भी हो जाएगी। चल जल्दी चल। ओफो माँ, आप तो मुझे अच्छे से तैयार भी नहीं होने देती। आखिर मेरी खास सहेली की शादी है, बस 5 मिनट में अभी आई। रचना जल्दी से तैयार होकर अपने मम्मी पापा के साथ कविता की शादी में चली जाती है। कविता, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो, और हमारे जीजा जी कहाँ हैं? मिलवाओगी नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो रहे। वाह, जीजा जी तो बहुत हैंडसम हैं और अमीर भी लग रहे हैं। तुम्हें तो मुझे अलग से पार्टी देनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर कविता की धूमधाम से शादी हो जाती है और कविता अपने पति राकेश के साथ रहने लगती है। कविता का पति राकेश एक नंबर का कंजूस था। ये बात कविता को तब पता चलती है जब कविता अपने पति राकेश से हनीमून जाने की बात करती है। सुनो राकेश, मुझे हनीमून पर दुबई जाना है। दुबई का नाम सुनते ही राकेश चौंक जाता है। क्या, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कविता? हम भला दुबई कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है उसमें कितना खर्चा हो जाएगा, और अभी तो हमने शादी में भी कितना खर्च किया है। ये सुनकर कविता को गुस्सा आ जाता है। ओह अच्छा, सारा खर्चा मेरे पापा ने किया है और इतना सारा दहेज भी दिया। तुमने कौन सा खर्चा किया? और अब तो मुझे हनीमून पर दुबई भी नहीं ले जा रहे। देखो कविता, अभी हम दुबई नहीं जा सकते, लेकिन तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें हनीमून पर कहीं और लेकर चलूंगा। कहाँ, मनाली या शिमला? अरे नहीं नहीं कविता, वो पास ही एक बहुत बड़ा मेला लगा है, हम वहाँ घूमने जाएंगे, चाट पकौड़ी खाएंगे और झूला झूलेंगे। ठीक है। ये सुनकर कविता को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो राकेश से लड़ाई करके गुस्से में घर से बाहर आ जाती है। कविता को कुछ समझ नहीं आता और वो सीधा रचना से मिलने उसके घर चली जाती है। अरे कविता, अंदर आओ, आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ, और तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रही हो?
क्या बताऊं रचना, मेरी तो किस्मत ही खराब निकली। मेरा पति पैसा वाला होते हुए भी कितना कंजूस निकला। कविता आगे कुछ कहती इससे पहले रचना के मोबाइल फोन की घंटी बजी। हेलो, क्या सचमुच? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। इतना कहकर रचना फोन काट देती है और खुशी से उछलने लगती है। तभी कविता कहती है, क्या हुआ रचना, तुम इतनी उछल क्यों रही हो? क्या कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? हाँ कविता, एकदम सही कहा तूने, मेरी लॉटरी लग गई है। और पता है मैंने क्या जीता है? क्या? दुबई की ट्रिप। ये सुनकर कविता जल जाती है। उसे रचना के लिए खुशी नहीं होती, बल्कि उसे जलन होने लगती है। लेकिन कविता अपनी इस जलन को छुपाते हुए रचना से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। बधाई हो, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाना है। इतना कहकर कविता वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है रचना के कमरे की टेबल पर वही लॉटरी की टिकट रखी थी। उस टिकट के बिना रचना को उसका इनाम नहीं मिल सकता था और कविता ये जानती थी, इसलिए वो चुपके से लॉटरी का टिकट उठा लेती है। ओके बाय रचना, मैं चलती हूँ। ओके बाय कविता। कविता चुपके से वो टिकट लेकर घर से बाहर निकल जाती है। ये हुई ना बात, लॉटरी की टिकट बेवकूफ रचना ने खरीदी और दुबई घूमने जाऊंगी मैं। अब आएगा ना मजा। लेकिन तभी रचना घर से बाहर निकलती है और चिल्लाकर कविता को आवाज देने लगती है, अरे कविता रुको जरा, क्या तुमने मेरी लॉटरी की टिकट देखी? वो भी टेबल पर ही रखी हुई थी। रचना को देखकर कविता हड़बड़ा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहीं रचना भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और कविता को रुकने को कहती है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और वह रचना को जोरदार टक्कर मारकर वहाँ से निकल जाती है। रचना मौके पर ही दम तोड़ देती है। ये देख कविता चौंक जाती है। हे भगवान, ये रचना तो मर गई। अब मैं क्या करूं? सबसे पहले घर जाकर ये लॉटरी की टिकट छुपा देती हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। इतना कहकर कविता तुरंत अपने घर चली जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रचना मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं तो चुड़ैल बन गई, लेकिन ये कविता कहाँ गई? और भला वो मुझे देखकर भागी क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी हो, सारी उसकी गलती है। मेरा दुबई जाकर मौज मस्ती और शॉपिंग करने का सपना चूर चूर हो गया। चुड़ैल गुस्से में कविता के घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कविता जोर जोर से अपने कमरे में बैठकर हंस रही थी। चलो अब जल्दी से इस लॉटरी की टिकट को छुपा देती हूँ, फिर कल जाकर अपना इनाम ले आऊंगी, दुबई की टिकट। फिर दुबई जाकर मजे करूंगी। वैसे भी उस रचना को जो भी चाहिए होता था उसे वो मिल जाता था। इस कविता की जलन की वजह से मैं आज मर गई। मैंने तो इसे अपना अच्छा दोस्त माना था और जरा इसे देखो, मेरे मरने का इसे कोई दुख नहीं। लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगी दुबई। इतना कहकर चुड़ैल कविता के अंदर घुस जाती है और डरावनी हंसी हंसने लगती है। अब आएगा ना मजा। इसके बाद चुड़ैल लॉटरी का टिकट लेकर सीधा मॉल जाती है जहां से उसने टिकट खरीदा था। चुड़ैल दुबई का टिकट लेकर वहां से निकल जाती है और सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती है। कविता के पति राकेश को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आखिर कविता अचानक कहां चली गई। आखिरकार मैं अपनी दुबई की ट्रिप पूरी करके ही रहूंगी। चुड़ैल प्लेन में बैठ जाती है और कुछ ही घंटों में दुबई पहुंच जाती है। अरे वाह, आखिरकार मैं दुबई पहुंच ही गई। अब आएगा मजा। चुड़ैल अभी भी कविता के शरीर में घुसी हुई थी। सबसे पहले वो एक टैक्सी में बैठकर अपने होटल पहुंचती है। फिर वो 3 दिन तक दुबई में घूमती फिरती है और मजे करती है। उसके बाद वो कविता के शरीर से बाहर आ जाती है। कविता अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर से कांपने लगती है। चुड़ैल, कौन हो तुम? और मैं कहाँ हूँ? मुझे पहचाना नहीं? मैं तेरी प्यारी सहेली रचना हूँ, जिससे तुमने लॉटरी की टिकट चुरा ली थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम दुबई में हो। यही आने के लिए तो तुमने टिकट चोरी की थी ना? ये सुनकर कविता के तो होश उड़ जाते हैं। नहीं, वो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो।
अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। और कविता, अब तुम दुबई में फंस चुकी हो। वहाँ तुम्हारे घर वालों को लग रहा है कि तुम घर से कहीं भाग गई हो। तुम्हें अब दुबई की ट्रिप बहुत महंगी पड़ने वाली है। चुड़ैल की बात सुनकर कविता बहुत डर जाती है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे डरा रही हो रचना? हाँ, अब तुम कभी वापस घर नहीं जा पाओगी, क्योंकि तुम्हारे लौटने के सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर कविता को जोर का झटका लगता है। अब तुम जिंदगी भर इस अनजान देश में रहकर जूठे बर्तन धोना। कविता चुड़ैल से माफी मांगती है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं कविता को बाकी की जिंदगी होटल में रहकर झूठे बर्तन धोकर गुजारनी पड़ती है।